हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी जो दृष्टि के तरफ से रिवीजन प्रैक्टिस सेट आज का लेटेस्ट प्रोवाइड किया गया है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी बीपीएससी स्टूडेंट हैं उनके लिए दृष्टि का कंप्लीट रिवीजन प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो आपको देखना है। इसका जो कल का जो प्रैक्टिस सेट था दृष्टि की तरफ से मैंने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि हार्डली 3 से 4 दिन बचा हुआ है एग्जाम के लिए। तो रिवीजन कर लीजिएगा तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चंस आपको आने के बीपीएससी के प्री एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जितना भी 4-5 दिन बचा हुआ है मैं डेली दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा मुझे, वो मैं डेली अपडेट करता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को आपको देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलिए हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बल्लभी में कौन सी जैन परिषद आयोजित की गई थी? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। जल्दी से रिवीजन करना है, तो हम लोग स्पीड में देखते जाएंगे, आपको ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के एग्जाम में, क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया लेटेस्ट दृष्टि की तरफ से। मुझे डेली आ रहा है, मेरे स्टूडेंट की तरफ से भेजा जा रहा है, उसने बाय किया है टेस्ट सीरीज, तो मैं आपको जैसे मुझे प्रोवाइड किया जाए मैं सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ इसका। हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है फारसी मूल से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 4 है, धोलावीरा में उत्खनन कार्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ब्राही लिपि को पढ़ा है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने। ये एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन से आपको देखना है। बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति पाई गई है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, जिसको कंप्लीट सॉल्यूशन या इसका पूरा आंसर डिस्कशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अपना पीडीएफ जो है सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अभी जस्ट आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के किस स्थान पर कुषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, सुमंत सेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसवा बर्नियर ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशनल पदों को किसने गढ़ा है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 11 करा, इस्लामिक रचनाओं में सूफीवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तसव्वुफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, शंकर देव जो वैष्णववाद के प्रमुख समर्थक थे वो संबंधित है। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन सिज्जी की दरगाह किस शहर में स्थित है? 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, बादशाह नामा के रचयिता कौन है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल हामिद लाहौरी। आपको टाइम निकाल के, ये इंपॉर्टेंट दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट है, तो आपको सुन लेना है पूरा, ज़्यादा नहीं, लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा, 35 से 40 मिनट का वीडियो होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर के तीर्थ यात्रा को किस वर्ष समाप्त किया? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को किस वर्ष समाप्त किया? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1563 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर विद्रोह से जोड़ा था? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका भी ई या डी ऑप्शन आ रहा है उसको आप सर्च कर लीजिएगा खुद से, बुक या गूगल में जाके, या किसी को इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन जो दृष्टि की तरफ से अभी प्रोवाइड नहीं किया गया मुझे, अभी 1-2 घंटे में आएगा,
तो जैसे ही आएगा मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट करके बता दीजिएगा जिसको भी चाहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वायसराय की उसके कार्यकाल में हत्या कर दी गई थी? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेयो। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंगल पांडे सिपाही थे, 18 का डी हो जाएगा, 34वें नेटिव इन्फेंट्री के। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया? 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, चार्टर्ड अधिनियम 1813। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मेडकॉफ को। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। 21 का रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलेजली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स वुड डिस्पेच के द्वारा। 24 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर 1920 में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस संधि को एक नग्न व्यक्ति साइफर के साथ संधि कहा जाता है? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेसिन की संधि। क्वेश्चन नंबर 26 से अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? कब की थी? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 27 से महार सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1866 में भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन ने। 29 है, बैथ्यून स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में या कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री मिला के 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, तो ये दोनों ही मिला के आपको 60 से 70 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स और हिस्ट्री आपको अच्छे से ध्यान देना है। और अभी जितना भी 4-5 दिन बचा हुआ है 29 तारीख तक, 30 को भी अगर प्रोवाइड किया जाएगा मॉर्निंग में मुझे, तो 30 तारीख तक मैं आपको रिवीजन प्रैक्टिस सेट, जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको डेली प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कीजिएगा, वीडियो सपोर्ट कीजिएगा, तभी मुझे हिम्मत मिलेगा और मैं थोड़ा मेहनत करके आपके लिए तो वीडियो अपडेट करता रहूँगा। और जैसे मैंने बताया, आप शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जिसको भी PDF चाहिए इसका क्वेश्चन या सॉल्यूशन, तो मुझे कमेंट कीजिएगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 32 सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस जिले को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। क्वेश्चन नंबर 35 क्विक रिवीजन करना है आपको, टाइम नहीं बचा। बिहार में बंदूकों का कारखाना कहाँ स्थित है? 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार के जूट पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 38 है, थेड वैली किस देश में है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अटाकामा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 40 किस देश को मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न सी के रूप में जाना जाता है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है स्नेक आइलैंड स्थित है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नेक आइलैंड स्थित है काला सागर में। क्वेश्चन नंबर 43 है संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, या 4 ऑप्शन दिया गया है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इनमें से बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है तीनों में से। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है, 3 गलत है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 का है रोग निधि का संरक्षक कौन है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका CAG। 45 का है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1993। क्वेश्चन नंबर 46 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हटा सकता है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। 47 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 के तहत। 48 15वें वित्त आयोग के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच लगातार साझाकरण प्रारूप क्या होगा? तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75:25 का रेशियो। 48 के बाद है आपका 49 कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू हुआ था? तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 103। 50 कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के स्वतंत्र पद का उल्लेख करता है? तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 51 कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में वस्तु और सेवा के प्रावधानों से संबंधित है? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 279A। तो आपको इससे पता चल रहा है कि आपको सुनने से पता चल रहा होगा कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और रिपीटेड क्वेश्चंस सेट से एग्जाम में फंसने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये दृष्टि का है और दृष्टि का यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा होता है। चलते हैं 52 की तरफ। 52 है निम्नलिखित में से किसने विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 53 है 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना है? 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 41%। क्वेश्चन नंबर 54 है भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी अनंत गानेश्वरन को। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 56 है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित संकेतों के में से किसका संयोजन करके विकास को मापती है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व। ये 5 ऑप्शन में से कौन सा बताना है, कौन कौन सा सही है? तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 56 का, केवल 1, 2, 3, 4 जीवन प्रत्याशा और किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व, ये 2 चीज़ नहीं लिया जाता है, ठीक है, तो डी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। 57 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, फिर उसमें से बताना है आपको कौन सा सही है। गैलोपिंग मुद्रास्फीति एक उच्च मुद्रास्फीति है जिसकी परास 2 या 3 अंकों में होती है। दूसरा स्टेटमेंट है फिलिस वक्र
अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। फिलिप रोकर के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी विपरीत रूप से संबंधित है। तो 57 का पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी और ई बहुत ही कंफ्यूजिंग करता है, इसलिए आपको अच्छे से फ्री के लिए भी अच्छे से डिटेल से पढ़ना होता है, ताकि आपको अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो अच्छे से आप चूज कर पाएँ। 58 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आधार दर पर ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। 2 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक अपने दीर्घकालीन ऋणों पर जो ब्याज लेता है उसे बैंक दर के रूप में जाना जाता है। 3 नंबर है रिपो दर वह दर है जो भारतीय ब्याज बैंक अपने ग्राहकों से उनकी अल्पकालिक उधारी लेता है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शन क्या बोल रहा है इसका, पूछा है इनमें से कौन सा सही है। तो 58 का मैं बता देता हूँ ए होगा, ठीक है। 2 और 3 स्टेटमेंट सही था, फर्स्ट वाला गलत था। और जिनको भी कंप्लीट सॉल्यूशन इसका चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसका PDF। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है SS तारोपोर समिति संबंधित है। 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से। क्वेश्चन नंबर 61 है प्राथमिक घाटा है। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 62 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 63 फीजी वायरस ने एक बीमारी उत्पन्न की है। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल में। क्वेश्चन नंबर 64 है वे कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक होती कहलाती है। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 65 ध्यान से सुनते जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 4-5 दिन आप टाइम निकाल के जितना भी मैं सेट डालूंगा रिवीजन प्रैक्टिस सेट दृष्टि का आपको देख लेना है BPSC का। आपको लासा ज्वर किस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। क्वेश्चन नंबर 67 पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से कौन बुखार को कम करता है। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वर नाशक। क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है रेसरपाइन का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका उच्च रक्तचाप। 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीसेप्टिक है। 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका मैं सॉल्यूशन में अभी जो सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन जिसको भी कंप्लीट चाहिए, जिसको भी थोड़ा डाउट है तो आप जो क्वेश्चन में या ई जिसका ऑप्शन आ रहा है ई या डी, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या बुक में, या मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन का PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, इसको बताइए विटामिन C से कौन होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ऑप्शन देख लेते हैं 72 का सही आंसर क्या दिया गया है। 72 का बी बताया गया, तो 1 का 2 होगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। डी का 3 है विटामिन B12, यह है त्वचा रोग, B12 त्वचा रोग, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से
सूखा रोग और विटामिन B9 से खून की कमी। ठीक है, सी का 4, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ आते हैं। लोहे का गलनांक क्या है? 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस है। 74 है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जूल। क्वेश्चन नंबर 79 पारे का कंपनांक क्या है? 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 357 डिग्री सेल्सियस। 76 है। निम्नलिखित में से युग्मों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जिसका सही मिलान किया गया है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही मिलान वाला यही है, लॉन्ग वेव रेडियो मार्कोनी द्वारा है, और बाकी ये गलत है। बी, सी और डी गलत है। इंफ्रारेड किरणें जोहान रेटर, एक्सरे रे हेनरी बेकल और गामा किरणें विलियम हार्सेल, ये तीनों गलत है। सही मिलान है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77 की तरफ आते हैं। 77 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से 3 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है। स्टेटमेंट क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रसार के माध्यम की आवश्यकता होती है। एक्सरे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक उदाहरण है। गामा किरणों में परिवर्तित ऊर्जा होती है। तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। केवल 2 सही है, स्टेटमेंट 2 नंबर सही है, 1 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻10 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर -8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 79 है। अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन नंबर ए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अनुप्रस्थ तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गैसों से उत्पन्न होती है, ये गलत है। बाकी बी, सी, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवर्त सीमा क्या है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक। 82 क्विक रिवीजन करना है क्योंकि टाइम नहीं बचा है। 82 है। भूकंप के किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रासोनिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जैसे मैं सेट डेली मॉर्निंग में अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा, और मैं ऐसे एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो डालते रहता हूं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित युग्म में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जिसका सही मिलान किया गया है। सही मिलान वाला 83 का सही आंसर हो जाएगा बी, एस्कॉर्बिक अम्ल अमरूद में पाया जाता है, बी नंबर सही है। बाकी फॉर्मिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता, गलत है। ऑक्जेलिक अम्ल सिरका में नहीं पाया जाता है, एसिटिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है, तो बी सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है। गुड़हल का फूल अम्लीय विलयन को किस रंग में बदल देता है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मेजेंटा में। 85 पे साबुन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साबुन तैयार करने के लिए 85 का ई दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप सर्च कर लीजिएगा इसका गूगल में। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में से कौन सा फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है? 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, सोडियम बेंजोइट। क्वेश्चन नंबर 89 है। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनोडीकरण आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, लोहे और स्टील में जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 91, 91 है। शुष्क बर्फ है। 91 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठोस CO2। क्वेश्चन नंबर 92, भारी मशीनों में के लिए किस स्नेहक का उपयोग किया जाता है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर
93 बिहार का चौकीदार आंदोलन समकालीन था। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समकालीन। 94 निम्नलिखित में से कौन बिहार से पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही था? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह। 95 है 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग से नेतृत्व किसने किया था? 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधव सिंह। क्वेश्चन नंबर 96 है बिहार में होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजहर उल हक। क्वेश्चन नंबर 97 1857 के विद्रोह के समय पटना का नेता कौन था? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर अली। 98 है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है तराई प्रकार की मृदा बिहार के किस जिले में पाई जाती है? 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, किशनगंज में। क्वेश्चन नंबर 100 है बिहार के किस शहर में धुआं कुंड स्थित है? तो 100 का ए हो जाएगा, सासाराम में। तो ये 100 क्वेश्चन रहा, अब 50 क्वेश्चन बचे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 5-6 दिन जो बचा है मैं डेली अभी दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के लिए डालूंगा, जो आपके 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आपको मैच करने का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 101 है बिहार में यूरेनियम किस स्थान पर पाया जाता है? 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया में। क्वेश्चन नंबर 102 है बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 63 या 63। 103 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है, या ऑप्शन दिया गया है कार्यकारी अंग, विधायी अंग, नगर पालिका या पंचायत। तो चारों में से कौन कौन शामिल है? तो 103 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4 ये चारों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है विधि के समक्ष समानता की अवधारणा डैश मूल की है? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ब्रिटिश मूल का से लिया गया अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है फिर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। भारत के संविधान ने इन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, यह गैर न्योचित है। सर BN राव ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की सिफारिश की। तो 105 का स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है, यह गैर न्योचित है और बाकी 1 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 107 है किस राज्य के मिथिला मखाना पॉक्स नट को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको, बिहार राज्य का। क्वेश्चन नंबर 108 है राज्य के GSDP के संबंध में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशांसिक राजकोषीय घाटा है। 108 का सही आंसर हो जाएगा, 108 का सही आंसर है सी, 4%। 109 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया जाता है? तो 109 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 4 लाख। 110 से अलग समिति संबंधित है। 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, निर्धनता अनुमान के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 बिहार पुलिस के किस ऐप को FICCI द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? 111 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चक्र। क्वेश्चन नंबर 112 बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सा सहयोग केंद्र खोला जाएगा? तो 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय, 113। 113 है बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बृहदेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है मार्च 2023 में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया। 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 115 बिहार बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार का करंट बहुत मायने रखता है। 115 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट ने किस राज्य को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया है। तो 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 दिल्ली हाट की तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का आयोजन किया गया। 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 117 है किस जिले में भारत का पहला बापू टावर बनाया जा रहा है। तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। क्वेश्चन नंबर 118 बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को सीधे उनके बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। 118 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ई अश्विन पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 119 से मार्च 2023 में बिहार के किस जिले में मिलेटस महोत्सव का आयोजन किया गया है। 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 120 से किस मिथिला कवि और लेखक को नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तारानंद वियोगी। 121 कह रहा है किस कंपनी ने गुजरात के हाजीरा में भारत का पहले और विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक के निर्माण की योजना की घोषणा की है। 121 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। क्वेश्चन नंबर 122 कृषि उत्सव नुआखाई जुहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 123 हाल ही में कंप्यूटर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया CERT इन द्वारा कौन सा साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। तो 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंजरी। क्वेश्चन नंबर 124 124 है घटियाना द्विअंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है। स्टेटमेंट देख लेते क्या है। यह ताजे जल में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है। यह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यह एक विषैली और अखाद्य प्रजाति है। तो 124 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन बी है, 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 125 सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों को 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 126 से पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की ओर अधिक मजबूत बनाने के लिए दक्ष पहल शुरू की गई है। इसे निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RBI के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मतदाता जंक्शन लॉन्च किया है। 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत निर्वाचन आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 128 क्विक रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है आपको। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 128 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लियोन में। 129 हाल ही में किस देश को फैट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 130 है 12वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आशा पारेख को। क्वेश्चन नंबर 131 फ्रांस डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक के लेखक कौन है। तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिमल जालान। क्वेश्चन नंबर 132 कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। तो 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। 133 भारत द्वारा वर्चुअली आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की थीम थी। 133 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस। क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व आर्थिक मंच द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में जाना गया है।
रूप में चुना गया है। तो 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 135 22वें फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका किलियन एम्बाप्पे। क्वेश्चन नंबर 136 136 है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। 136 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। जहां डी या ई बता रहा हूं आप सर्च कर लीजिएगा। 137 प्राय समाचारों में देखा गया है पद ऑपरेशन दोस्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 137 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने से ऑपरेशन दोस्त। 138 138 से निम्नलिखित में कौन सा शब्द कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष 2022 का शब्द है? 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका होमर। 139 है जायडस कैडिला द्वारा विकसित जायकोव डी निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोविड-19 वैक्सीन में से एक है? तो 139 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है डीएनए आधारित। क्वेश्चन नंबर 140 इनमें से किसके घरेलू उत्पादन के मामले में भारत प्रथम स्थान है? 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका दूध उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 141 ये रीजनिंग है। अब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बताया है 10 आपका। मैंने कंप्लीट सही सॉल्यूशन आपको बता दिया है 1 से लेके 140 तक। तो दोस्तों आप को अब रिवीजन का टाइम आ गया है। बीपीएससी का जो 30 तारीख का प्री का एग्जाम है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं डेली प्रैक्टिस सेट मैंने कल भी एक डाला हुआ है प्रैक्टिस सेट दृष्टि का जो कल मुझे प्रोवाइड किया गया था। तो उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, जाके वो वीडियो आप देख लीजिएगा। हार्डली 35 से 40 मिनट का वीडियो है और मैंने क्विक रिवीजन करवाया है। जिनको भी कहीं डाउट है किस क्वेश्चन में वो आप गूगल पे सर्च कर ले, नहीं तो मेरे पास अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। 2-3 घंटे में प्रोवाइड हो जाएगा कोचिंग संस्थान के तरफ से। तो पूरा उसका जो सॉल्यूशन है पूरा इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जम के मेहनत करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि अभी 3-4 दिन तक मैं अभी रिवीजन प्रैक्टिस सेट दृष्टि का प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको बीपीएससी के लिए। तो अब टाइम भी नहीं बचा है। और जिनको भी एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो रहा था बीपीएससी का तो उनका एडिटिंग का ऑप्शन आ गया। बहुत स्टूडेंट का फ़ोटो में प्रॉब्लम आ रहा था, फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। बहुत से स्टूडेंट ने गलत फ़ोटो अपलोड कर दिया था गलती से, तो एडिटिंग का ऑप्शन आ गया। उसका भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया गया कि इस बार गलती नहीं करना है और कैसे सही तरीके से अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो उसका भी वीडियो मैंने रात में ही बना के जैसे अपडेट किया गया बीपीएससी की तरफ से, तो मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर वीडियो बना के आपको अपडेट कर दिया। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, एडमिट कार्ड में गलती हो गया है। तो उसका वीडियो जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बीपीएससी अदर एग्जाम से रिलेटेड भी लेटेस्ट अपडेट लाते रहता हूँ। मैं आंसर बता देता हूँ मैथ और रीजनिंग का, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका QW। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 142 का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए इसका आंसर। 142 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120। 143 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10% की कमी। 144 का ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। 145 का बी है 140 175। 146 का बी है। 147 का ए है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिलेशन ब्लड रिलेशन। 148 का बी है 46। 149 है, 149 का ई हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ई देख लीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका, सॉल्व कर लीजिएगा। और 150 ये लास्ट क्वेश्चन रहा 150 का ए। तो ये दोस्तों रहा कंप्लीट सॉल्यूशन दृष्टि का। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने वाला हूं दोस्तों। और ऑलरेडी मैंने इसका जो कल का लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, वो मैंने अपने वीडियो में अपलोड किया हुआ है चैनल पे जाके, या उसका लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्जाम है बीपीएससी बिहार पुलिस का। जम के मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।